नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि पिछले वर्ष सीमा पर भारतीयों और चीनी सेनाओं का पीछे हटने से शांति और स्थिरता का माहौल बना है तथा दोनों देश आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एशियो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 वर्षों में अपनी पहली चीन यात्रा पर आए मोदी जी ने शी से दूसरी बार मुलाकात की, क्योंकि दोनों पक्ष ने पिछले अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अप्रैल में 2020 में शुरू हुए सेना गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया था। 1962 के सीमा युद्ध के बाद से गतिरोध ने द्विपक्षीय संबंधों को अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचा दिया था। मोदी ने शी के साथ अपनी बैठक की शुरुआत में कहा, पिछले साल हमने कजान में बहुत सार्थक चर्चा की थी, हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली थी। उन्होंने रूसी शहर में अपनी पिछली बैठक का जिक्र किया जो एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति को 2 दिन बाद हुई थी। उन्होंने हिंदी में कहा, सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा प्रबंधन के मुद्दे पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों का बीच सहमति बन गया है। उन्होंने आगे कहा, हम आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने शी जिनपिंग के साथ अपनी पिछली बैठक के बाद से संबंधों में आई नरमी को स्वीकार किया है। अब दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को समन्वय बनाने और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई तंत्रों का पुनर्जीवित करने का सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि तिब्बत क्षेत्र के लिए कोयला मानव सरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गया और दोनों देशों के बीच सीधे उड़ान भी शुरू होगी। मोदी जी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से दोनों देशों का 2.8 अरब लोगों का लाभ हुआ है और मानवता का कल्याण भी हुआ है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।